Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Sanvin. You are watching Sun Non-Stop. तो guys मैं एक नई वीडियो लेकर आ चुकी हूँ और पाकिस्तान आप लोगों को पता बड़ी बुरे तरीके से इंडिया से हारा था और उसके बाद जो है वो इंडियन टीम ने जो है वो हैंडशेक भी नहीं था किया। उसके ऊपर जो है अभी फाइनली गैरेट जाग चुकी है पाकिस्तानी टीम की और उन्होंने बोला है कि हम जो है वो बायकॉट करने वाले हैं एशिया कप से, T20 से। तो मतलब ये अभी याद आया, उन लोगों ने तो बहुत टाइम का बायकॉट किया, तब तो नहीं याद आया कि उस टाइम पे बायकॉट करना। ये अभी ही क्यों इतना उमड़ उमड़ के जो है वो चीज आ रही है। तो खैर फटाफट से वीडियो के अंदर चलते हैं। आप लोगों ने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना है, बेल आइकन बटन को प्रेस कर लेना, आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और लोग मुझे बोल रहे थे कि क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो कब बनाओगे, भाई थम जाओ, रुक जाओ, ठीक है। सारे क्वेश्चंस जमा कर लेने दो, 1 वीक के बाद, इस पूरे वीक के अंदर क्वेश्चंस मैं जमा करूंगी, ठीक है। और फिर जो है वो 1 वीक के बाद जो है वो सारे क्वेश्चंस की जो है वो Q&A वीडियो एक बनानी है। मुझे याद है, मुझे पता है, आप लोगों ने सजेस्ट किया हुआ, थैंक यू, ठीक है। तो आप लोगों की बात मैं मानती हूँ और मुझे कमेंट में किसी ने बोला कि भाई मैंने सजेस्ट किया था, मैंने हाँ भाई हाँ आपने सजेस्ट किया था, थैंक यू। तो बिना टाइम को गो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लो जी, फिर अब पाकिस्तान भी एशिया कप का बाइकआउट करने वाला है। मार वार खा के, कुट शुट खा के, मुंह सुजा के अब हमें याद आया कि हाँ अभी याद आया, करा के याद आया। आपको पता ही है कल से क्या चल रहा है। पूरे पाकिस्तान में मैच को भुला दिया गया है। घटिया क्रिकेट से ध्यान हटाकर सबको इस ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया कि इंडिया ने हाथ ना मिलाकर नीची हरकत कर दिया। ओहो, सारे लोग लगे हुए हैं कि हाँ भारत ने ये किया, भारत की चाल, भारत की ऐसी तैसी। ओ भाई, इस वजह से हमारा कैप्टन मैच प्रेजेंटेशन पे नहीं गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं गया। नहीं, मैं बाइकआउट कर रहा हूँ मैच प्रेजेंटेशन की, मुझे बेइज्जती हो गई है मेरी। अल्लाह के बंदे, 13 बॉलों पे 2-3 रन बनाने वाले, वो करके तुझे बेइज्जती फील नहीं हुई? 23 के वर्ल्ड कप में तुम इन लोग इंडिया में गए थे और मुंह पे बाल लगी थी, मुंह से खून निकल आया था। उसके बाद अब 2 साल गुजर गए हैं, क्या तब आपने बेइज्जती फील की थी कि अब 2 साल में इतनी रिहर्सल करूंगा, इतनी प्रैक्टिस करूंगा कि नेक्स्ट टाइम जब इंडिया का सामना हुआ तो मैं 6 बॉलों पे छक्के उड़ा दूंगा। नेक्स्ट टाइम सामना हुआ तो ये बात कि मेरी बेइज्जती हो गई। लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देते हैं ये लोग। पूरे सोशल मीडिया पे अब यही चल रहा है। लोग मैच को भूल गए हैं, मतलब जो मेन चीज है उसको भूल गए हैं। पूछल पकड़ी हुई हाथी की, हाथी भूल गए। वही बात है कि उठी न सकते लानते गोडे नू, खुद खेला जाता नहीं है, इधर उधर की चीजों को पकड़ लेते हैं। मुझे भी पता है घटिया हरकत है प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर या मैच प्रेजेंटेशन में आकर जो सूर्य ने कहा है, ये बिल्कुल गलत बात है, नहीं होनी चाहिए, तो मैं भी कह रहा हूँ। लेकिन आप खुद सोचो कि अगर हमारी टीम ने उनको हराया होता तो क्या सूर्य कुमार यादव मैच प्रेजेंटेशन में आकर ऐसी जुर्रत करता कि ऐसे लफ्ज बोले और बोले कि मैं उनके नाम करता हूँ, हार उनके नाम करता हूँ? आप खुद सोचो। पाकिस्तानी फैन से मेरा सवाल है, अगर ये हमारे घटिया क्रिकेटर्स ने उनको हराया होता और वो हाथ मिलाए बगैर जैसे उन्होंने दरवाजा बंद किया है, हमारे खिलाड़ी नीचे खड़े हुए थे, ऊपर उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। यही पाकिस्तानी अवाम अब जो लगी हुई है ना कि इंडिया ने गलत किया, यही पाकिस्तानी अवाम उन पे हंस रही होती, पूरा पाकिस्तान उन पे हंस रहा होता कि है देखो हार के भाग गए, हाथ नहीं मिलाया। ये चल रहा होना था, कोई रेफरी तब्दील करने की बात ही ना होती, उल्टा प्रैंक्स बन रहे होने थे कि पाकिस्तान टीम ने उनको हरा दिया। तो सच क्यों नहीं देख रहे हो? हमें लग रहा है कि शायद सच ये है कि इंडिया ने हमारी डिसरिस्पेक्ट की है। सच ये है कि हमारे अपने हमारी इज्जत के घोड़े लगवा रहे हैं बहुत अरसे से। अब जी पाकिस्तान कह रहा है कि हम एशिया कप का बाइकआउट कर दें। ओ, किसको फर्क पड़ रहा है बाइकआउट का? भाई कर लो तुम बाइकआउट। अब तो वो चीज भी खत्म हो गई है कि पाकिस्तान और इंडिया की राइवलरी होती है, उसकी वजह से अवाम आती है। अब तो स्टेडियम में शुरू में तो बंदे कोई नहीं आते, बाद में आए को बंदे शंदे, वरना ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता था। अब तो तुम्हारी वो हाइप भी बनना बंद हो गई, तुम्हारी तो कोई टिकट ही नहीं ले रहा। अब लोग बाइकआउट का तो बहाना बना रहे थे, वैसे ही तुम्हारी क्रिकेट इतनी घटिया हो गई है कि ऐसा टॉर्चर देखने के लिए कौन सी राइवलरी है? जिम्बाब्वे कहे, युगांडा कहे कि मैं बाइकआउट कर रहा हूँ तो उसको बोलेंगे तू जा रहे। यही बात अगर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड गए तो दुनिया को थरथली मच जाएगी। वो कहे नहीं नहीं, इनको बाइकआउट नहीं करने देना, जो ये कहते हैं वो मानो। तो सब किया धरा टीम का है, घटिया हरकतें खुद करते हैं। जब उसका रिस्पांस इंडिया देता है अपनी पॉलिटिक्स, जो तो मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि इंडिया की पॉलिटिक्स बहुत गंदी है, उनकी क्रिकेट जितनी अच्छी है उतनी गंदी उनकी पॉलिटिक्स है। वो पॉलिटिक्स हर जगह खेलते हैं। जब वो लोग अपनी पॉलिटिक्स खेलते हैं तो ये फिर रोने लग जाता है, हाथ नहीं मिलाया, ओ मैं चज के जाऊं, इतने तुमने तीर मारे कि तुमसे हाथ नहीं मिला, तुम मर रहे हो हाथ मिलाने के लिए बे। ये कोई बात है करने वाली? मैं तो कहता हूँ कि ये बात ही नहीं होनी चाहिए थी। जो ये एहतजाज रिकॉर्ड करवा दिया ना कि मैच रेफरी चेंज कर दो, हाथ मिलाने से क्यों मना किया। अब पूरे पाकिस्तान में यही ब्रेकिंग न्यूज चल रही है कि बस इंडिया से बदला लेंगे, जवाब मांगेंगे, क्यों नहीं मिलाया हाथ, बजाय ऐसी मेंटेलिटी के। अगर ये मेंटेलिटी होती कि फौरन ही डिसीजन लिया जाता, फौरन ही रात को मोहसिन नकवी साहब का ये ट्वीट आता कि ये जो पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं इन सब की सैलरी जो 40-40 लाख है ना, वो कट करके 3-3, 4-4 लाख पे आ गई है। ऊपर के 40-40 लाख कट कर दो और वो पैसे बजाय जेब में डालने के उन पैसों को यूटिलाइज करो क्लब क्रिकेट में। ये अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल
आईपीएल ये तभी स्ट्रांग है क्योंकि इनकी बेस स्ट्रांग थी। क्लब क्रिकेट इनकी इतनी हाई लेवल की होती है कि ये आके इनको परवाह ही नहीं होती इंटरनेशनल में। हमारे ये छपरी बस वो टिकटॉक पे जिसका छक्का अच्छा दिख रहा है, वो टक की आवाज आ रही है, पीछे साउंड लगा रहा है, ये छपरी टिकटॉक स्टार हमारे, ये तो सचमुच के टुल्ले नजर आते हैं बड़ी टीमों के सामने। छोटी टीमों को मार मूर की या वी आर प्लेइंग गुड क्रिकेट, भाड़ में गई ऐसी क्रिकेट। इनको इनके हिसाब से ट्रीट करो। इन क्रिकेटर्स ने तुम्हें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया, तुम इनको सीधे रास्ते पिलाओ ना। मोहसिन नकवी साहब की मैं ये चीज बड़ी जबरदस्त मानता हूँ कि वो डिसीजन लेते हैं। बाबर रिजवान को इसने हाथ डाला था, कोई हाथ नहीं डाल रहा था, पार कर दिया। इनको इनके हिसाब से लेके चलो। ये जो कहते हैं ना कि छुई मुई है, कुछ कहो मत, स्पोर्ट करो। अब कितना स्पोर्ट करें यार, स्पोर्ट वाला काम से ऊपर चली गई ये चीज। पाकिस्तानी कौम के बारे में कहा जाए तो डंडे वाली कौम है, तो इनको उसी हिसाब से लेकर चलाओ। मेरे हिसाब इनको से भी तो ये होना डंडा चाहिए कि छाड़ो। मैच फीस अगर तुम छोटी मोटी टुच्ची टीमों के साथ खेलते हो ना, तो तुम्हारी टीम भी सीधी टुच्ची हो गई है भारत के साथ। वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे, श्रीलंका, ऐसी टीमों के साथ मैच हो ना, तो इस वक्त जो तुमने मैच फीस रखी हुई है 4 लाख रुपए, वो मैच फीस कर दो तुम 3500 रुपए। जब छोटी टीम के साथ मैच हो तो तुम्हें 3500 रुपए मैच फीस मिलेगी बेटा, जाओ एक केला खा लो। और जब ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड जैसी टीम के साथ तुम्हारा मैच होगा, तुम्हें हर मैच की फीस 10 लाख रुपए मिलेगी। ऐसे कोई रूल्स बनाओ और इनके पैसे काट कर क्लब लेवल पर या जो गली मोहल्ले के टैलेंटेड लड़के होते हैं, जैसे मोहम्मद आमिर आया था, वो टैलेंटेड था, गली मोहल्लों से निकला था, ऐसे ही सारे लड़के निकलते हैं। ऐसे लड़कों को ढूंढो और बेशक कोचेस कोई बड़े बड़े लगाओ, उनको इनकी सैलरीज काटोगे ना, करोड़ों रुपए बन जाएंगे। वो पैसे कम नहीं होते, वो तुम बड़े कोचेस को हायर कर सकते हो सिलेक्शन के लिए। बात सही कर रहे हैं। क्रिकेट है उनके डायरेक्ट टूर्नामेंट रखवाओ, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अफ्रीका जैसी टीमों से, टुच्ची वुच्ची टीमों से मत रखवाओ, और वही स्टैंडर्ड हो जाता है। कहा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड वाले खेलते नहीं, उनको थोड़ा पैसा वैसा खिलाओ, इनसे पैसा लो, उनको दो, अच्छे काम पे पैसा लगाओ ना। इनका पैसा किस काम आएगा? तुम्हें बार बार पूरी दुनिया के सामने जलील किया जाता है, और वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी क्रिकेट टीम की वजह से है। अब जो तुम कह रहे हो कि रेफरी को ना हटाया तो हम पूरा एशिया कप ही नहीं खेलेंगे, फर्ज करो अगर उन्होंने रेफरी को हटा भी दिया तो क्या हो जाएगा? अगले मैच में तुम्हारी टीम हो सकता है 5 ओवर में हार जाए, फिर वो कोई और नई हरकत करके चले जाएंगे। तुम्हारे पास क्या है? बस भाई होना तो पता नहीं क्या है। अब यही हो रहा है कि बड़े बड़े डिसीजन आ रहे हैं सामने, खिलाड़ी चिल करके अपना अंदर बैठे, उनको पता है कि बाहर इनको हमने हाथ ना मिलाने वाली ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया, सारी आवाम उधर है तो बैठो चुप करके। उधर मोहसिन नकवी साहब गुस्सा हुए पड़े, उन्होंने जो इंटरनेशनल डायरेक्टर है पीसीबी में उस्मान वाला, उसको नौकरी से वारिग कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने लेटर लिखने में देर कर दिया आईसीसी को कि भाई इसके खिलाफ एक्शन लो। हो इतनी छोटी सी बात पे नौकरी से फारिग, और ये लोग जो 22-24 करोड़ आवाम को जलील करवा रहे हैं, कसम से इतने बड़े करा रहे हैं, इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं। कभी ऐसा भी सुनने में आया इनको भी को फारिग शारिग करो। तो बस फिर फिलहाल तो ये ऊंट किस करवट बैठता है कुछ पता नहीं है। अब एशिया कप का बाइकआउट होता है या फिर हमें इंडिया को हरा हुरू के एशिया कप की ट्रॉफी जीत कर ही बदला लेना पड़ेगा। वाह ओके गाइस, अच्छी वीडियो थी, इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, बहुत अच्छी बातें इन्होंने बोली है कि भाई इनकी सैलरियां काटो, ठीक है। इनको जो इतने 35 लाख 40 लाख देते हो, इनका वो काटो, इनको 35 रुपए दो, क्योंकि जिस तरीके का ये खेलते हैं, ठीक है, उससे 35 रुपए भी बहुत ज्यादा है इनके लिए, क्योंकि इनको खेलना तो आवे ना, ठीक है। तो मतलब इसलिए मैं ये चीज बोलती हूँ कि भाई टैलेंट है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, बस ढूंढने की कमी है। सिर्फ ये पर्चियां आ जाती हैं सामने, ठीक है, सिफारिशी तौर पर ये सारे क्रिकेटर्स सिलेक्ट होते हैं और पैसे दे के ये आए होते हैं सिफारिशों से, तो फिर उन्होंने वैसे ही खेलना होता है। टैलेंटेड लोग बेचारे जो है वो कभी स्क्रीन के सामने आते ही नहीं है, ना उनको कोई खेलने देता है। तो ढूंढना चाहिए अच्छे क्रिकेटर्स जो है। पूरे पाकिस्तान का नाम यार ये लोग खराब करते हैं। वही ना टीम ये गंदी है, मतलब इनको खेलना नहीं आता, और पूरे पाकिस्तान का नाम जो है ये खराब करते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे जाके इनको मतलब खेलना बिल्कुल नहीं आता। और जब भी इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है ना, ये डेफिनेटली सबको पता होता है। अब तो लोग इंटरव्यू पाकिस्तान के ये देते हैं कि भाई इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो हम लोग इंडिया को सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करते, बिकॉज इन पे जितना भी हम लोग पैसा लगा ले, जितना भी खर्चा कर ले, दोस्तों को बुला ले, एलसीडी वगैरह लगा ले, प्रोजेक्टर पे मैच देखना, ये करना वो करना, इन द एंड उन लोगों को क्या मिलता है? हार मिलती है, डिसअपॉइंटमेंट मिलती है। तो लोगों ने अब इनको सपोर्ट करना ही छोड़ दिया। टीम बदल के भी देख ली, यंगस्टर ले आए, ठीक है, बूढ़े बाबे ले आए कि चलो ये थोड़े मतलब एक्सपीरियंस याफ्ता है, ये है वो, मतलब किसी से भी कुछ भी नहीं खेला जा रहा। समझ नहीं आ रही कि मतलब कहाँ पे जाके जो है ये लोग खेलेंगे, क्या करेंगे। और बाइकआउट की अगर बात करें तो भाई किसी को फर्क नहीं पड़ रहा आपके बाइकआउट से। आपको अग्रेशन दिखानी थी ना, तो आपको ग्राउंड के अंदर दिखानी चाहिए थी, छिक्के लगा के अग्रेशन दिखानी चाहिए थी, चौके लगा के आउट करके जो है अग्रेशन दिखानी चाहिए थी। ये बाद में जो है कह देना कि भाई मेरे से हाथ नहीं मिलाया तो मैं बाइकआउट कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। बाइकआउट पहले करना चाहिए था आप लोगों को। आपको तो उधर भी उन्होंने मुंह नहीं था लगाया जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है, जब सारे कैप्टन बैठे हुए थे,
तब भी तो आप दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की थी। तो अभी एग्रेशन दिखाने का कोई फायदा नहीं है। अपनी गेम पर मेरे ख्याल से फोकस करना चाहिए, गेम को बेहतर। किसी भी इंसान को आपने बदला लेना है, उसको कुछ दिखाना है, कुछ करके दिखाना, तो वो अपनी मेहनत से, अपने हार्ड वर्क से दिखाओ ना कि भाई इस दफा मैं जो है वो मैंने 3 चौके लगाए थे, नेक्स्ट मैच में मैंने 6 चौके लगाने हैं, ठीक है। ये अग्रेशन दिखाओ, ये हार्ड वर्क दिखाओ। ये क्या होता है, मतलब किसी को ऐसे फर्क नहीं पड़ना, कोई रेफरी चेंज नहीं होगा मेरे ख्याल से, और ना ही कोई बाइकआउट का ये सीन चल रहा। उन्होंने कहना नहीं आना ना हो, हमें क्या। तो गाइज आप लोगों का क्या कहना, आप लोग भी अपनी रेकमेंड में जरूर दीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। चलिए गाइज, मतलब आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय।